गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं सफरनामा यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर नासिक में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप नासिक आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किस वक्त आना चाहिए, आप किन जगहों पे स्टे कर सकते हैं, किन जगहों पे आप घूम सकते हैं, यहाँ पर फूड के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबसे मेन चीज इस पूरे ट्रिप में आपका खर्चा कितना आने वाला है। तो ये सारी जरूरी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आइए हमारी नासिक दर्शन की यात्रा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है जो अपने धार्मिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी नासिक घूमने आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर आप स्पेशली मानसून के सीजन में आए तो आपको आसपास के नेचर की एक अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। अगर आप नासिक आने का प्लान कर रहे हैं तो भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी के थ्रू आप नासिक आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जो नासिक सिटी का मेन रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको लोकल नासिक सिटी, पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आप बाय रोड आना चाहें तो नासिक से मुंबई 160 किलोमीटर और शिरडी से नासिक 90 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो मेन सिटी सेंटर से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं कि आप नासिक में कहां स्टे कर सकते हैं। नासिक में स्टे की सबसे अच्छी व्यवस्था पंचवटी एरिया में है, जहां आप 300 रुपए पर डे पर हॉस्टल, धर्मशाला और 800 से 1000 रुपए पर डे पर एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल करवा सकते हैं। हमने हमारा स्टे श्याम डॉर्मेट्री को चुना, जो कि रेलवे स्टेशन से महज 19 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था, जहां पर आपको पर्सनल लॉकर्स, फ्री वाईफाई, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स, बंक बेड, पार्किंग और साथ ही घर में रहने जैसा एहसास मिलेगा। इसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप अपनी नासिक यात्रा की शुरुआत कहां से कर सकते हैं। सबसे पहले गोदावरी नदी के तट यानी रामकुंड पर आकर आप स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। गोदावरी नदी को गुप्त नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, पर ब्रह्मगिरी से नासिक तक यह गुप्त रास्ते से आती है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के किनारे। अगर आप नासिक दर्शन के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नासिक दर्शन की यात्रा आप गोदावरी नदी में स्नान करके शुरू कर सकते हैं। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसका 86.6% भाग महाराष्ट्र में आता है। पुराणों के अनुसार महर्षि गौतम के घोर तप को देख रुद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बाल के प्रवाह के रूप में गंगा को यहाँ प्रवाहित किया। प्रवाह के वेग से एक मृत गाय जीवित हो उठी, इस कारण इसे गोदावरी नाम दिया गया। काफी लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंड दान भी करते हैं। कहा जाता है भगवान राम ने भी राजा दशरथ का पिंड दान यही गोदावरी किनारे किया था। दोस्तों, नासिक फेमस है उसकी हिस्ट्री के लिए। कहा जाता है रामायण के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने काफी वक्त नासिक में बिताया था और साथ ही नासिक वही जगह है जहां पर लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा की नाक काटी गई थी, इसलिए इस जगह को जब से नासिक कहा जाता है। साथ ही इस ही जगह से माता सीता का रावण के द्वारा हरण किया गया था, इसलिए ये नासिक इतना फेमस है। साथ ही हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ का मेला और उसका देवीय स्नान यही रामकुंड पर होता है। नासिक एक प्राचीन शहर है और इसकी प्राचीनता आपको रामकुंड से ही दिख जाएगी, क्योंकि रामकुंड पर ही गंगा गोदावरी का एक ऐसा मंदिर है जो हर 12 साल में एक बार बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर खोला जाता है और उस पूरे साल खुला रहता है। रामकुंड से 50 कदमों की दूरी पर ही है प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर। यह एक बहुत खास मंदिर है। भारत में हर शिव जी के मंदिर में आपको शिव जी के सामने नंदी महाराज विराजित दिखेंगे, पर इस मंदिर में नहीं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से ब्रह्म हत्या का पाप हो गया था और इस पाप से मुक्त होने के लिए नंदी महाराज ने भगवान शिव को गोदावरी नदी में स्नान करने को कहा, जिसके फलस्वरूप शिव जी के कपाल से ब्रह्म हत्या का पाप हट गया और इसी कथ्य की वजह से भगवान शिव ने नंदी महाराज को अपना गुरु मान लिया। इसलिए इस मंदिर को कपालेश्वर कहा जाता है और इस मंदिर में शिव जी के समक्ष नंदी महाराज विराजित नहीं है। कपालेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है सुप्रसिद्ध गोरेराम मंदिर, जिसकी खासियत है पुराने मराठी आर्किटेक्चर में बना शीशम की लकड़ी का मंदिर, जिसका पूरा इंटीरियर लकड़ी का बना है और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति सफेद मार्बल की, इसलिए इस मंदिर को गोरेराम मंदिर कहा जाता है। नासिक में घूमने के लिए 3 मुख्य जगहें हैं, रामकुंड, पंचवटी और तपोवन। यहीं पर सारे मुख्य मंदिर हैं और खास बात यह है कि ये एक दूसरे के पास हैं, तो आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अब हम आए हैं नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में। तो अभी मैं आ चुका हूँ नासिक के सुप्रसिद्ध कालाराम मंदिर की और इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं जो हम आगे वीडियो में जानेंगे।
हेमंत पंडी वास्तुकला में बना ये एक अनोखा मंदिर अपना एक अलग इतिहास लिए बैठा है। कहा जाता है इस मंदिर में भगवान राम की काली रेत से बनी हुई मूर्ति स्वयंभू रूप में गोदावरी नदी में पाई गई थी, इसलिए इस मंदिर को कालाराम के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति 2000 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। साथ ही मंदिर का निर्माण भी काले पत्थरों से किया गया है। तो कालाराम मंदिर से अभी निकलकर अब हम जा रहे हैं पंचवटी की ओर सीता गुफा देखने। दोस्तों, पंचवटी को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मराठी में बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहा जाता है और यहीं पर है 5 अति प्राचीन बरगद के पेड़ और यहीं पर है प्राचीन सीता गुफा। वनवास के दौरान माता सीता ने सबसे ज्यादा इसी गुफा में भगवान शिव की आराधना करी थी, जिस गुफा में आप खुद जाकर माता सीता के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीता हरण एग्जीबिशन देखने। सीता गुफा के एकदम सामने ही है सीता हरण एग्जीबिशन, जिसमें मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है कि किस तरह रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया था, जिसकी पूरी टिकट है 1 रुपए। सीता गुफा देखने के बाद आप यहीं सीता गुफा के पास बने रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा और सस्ता खाना मिलेगा। लंच करने के बाद सीता गुफा के सामने से ही आपको 250 रुपए में ऑटो मिलेगा, जो आपको तपोवन और आसपास के प्रसिद्ध मंदिर घुमाएंगे भी और आपको उसका इतिहास भी बताएंगे। रेखा है, अच्छा ये पुल के नीचे से जो पानी जा रहा है लाइन से, ये लक्ष्मण जी की रेखा है। जब लक्ष्मण भगवान ने रेखा खींची थी तब अग्नि रेखा थी, सीता माता ने रेखा क्रॉस कर दी और जल रेखा बन गई, पानी बहने को लगा। ये लंबे हनुमान जी 5000 साल पुरानी मूर्ति है। ये जो मूर्ति कांटे में बनी इसलिए कांटे हनुमान जी बोला। इधर अंदर जाना है, सारा दर्शन करना। ये दर्शन होने के बाद उधर बाजू में दर्शन करना। वो लोग खड़े ना, तो सीता हरण मंदिर है, पीछे मंदिर बनाने का काम चालू, इसकी मूर्ति आगे लिया। पहले इधर जाना, बाद में उधर जाना। अभी हम हैं नासिक के फेमस काट्या हनुमान जी मंदिर में, जहां पर हनुमान जी की 11.5 फुट की प्रतिमा विराजित है और कहा जाता है ये मूर्ति का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं मंगलवार के दिन इस मंदिर में हनुमान जी से किसी भी प्रकार की मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है। नासिक में स्थित सभी मंदिरों का रामायण या महाभारत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। काट्या हनुमान जी मंदिर के सामने स्थित है माता सीता मंदिर, जो अभी बन रहा है। पर दर्शन के लिए साइड में एक छोटा मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया था। यही पंडित जी ने हमें पूरी कहानी बताई कि किस तरह हरण किया गया था। ये सीता जी है, राजा रावण है, पीछे मंदिर का निर्माण हो रहा है, पीछे नदी लक्ष्मण रेखा है, पहले अग्नि रेखा थी अब जल रेखा है। उसी को पार करके यहाँ रावण को भिक्षा दिया, रावण यहीं से उठा के लंका ले गए। बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण लंका ले गए। हर मंदिर में राम लक्ष्मण सीता अकेली माता भिक्षा देती है। इनके सामने कोई मनोकामना रखो परिपूर्ण होगी। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है। दंडकवन नाम का जंगल था, बस्ती बढ़ गई। बस्ती का महत्व नहीं, स्थान का महत्व है। ये सीता जी है, रावण है, ये कृष्ण भगवान है। बोलो सीता माता की। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है कि आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ आपको मंदिर का पूरा धार्मिक महत्व बताया जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ लक्ष्मण जी मंदिर, और इस मंदिर की खासियत ये है कि कहा जाता है ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और इसी मंदिर में अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरह वह नाक काटी गई है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं इस मंदिर का। लक्ष्मण जी मंदिर में मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है कि किस तरह शूर्पणखा की नाक काटी गई थी और इस मंदिर में लक्ष्मण जी की शेषनाग अवतार में मूर्ति विराजित है। साथ ही लक्ष्मण जी मंदिर से कुछ 30 कदमों की दूरी पर भगवान राम की 50 फुट की भव्य प्रतिमा विराजित है, जिसे आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं कपिला गोदावरी संगम पर, जहाँ पर कपिल ऋषि ने तपस्या की थी और कपिला नदी को प्रकट किया था। मेरे दाएं तरफ से आ रही है गोदावरी नदी और मेरे बाएं तरफ है कपिला नदी। पुराणों के हिसाब से माना जाता है कि सीता माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अग्नि देवता को साक्षी मानकर इस अग्नि कुंड में समा गई थी, ताकि वह रावण से सुरक्षित रह सके, और मायावी सीता का रूप धारण कर प्रकट हुई थी, जिनका रावण के द्वारा बाद में हरण कर लिया गया। कपिला गोदावरी संगम से आधा किलोमीटर की दूरी पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप इस मंदिर का दर्शन करना भी ना भूलें। तो अभी मैं हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और कहा जाता है कि जो कुंभ का मेला लगता है उसके लिए मुख्य मंदिर ये है। दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ना वो 1 डे आइटनरी पे बेस्ड है। तो अगर आप 2-4 दिन का प्लान करके एक साथ में आ रहे हैं
तो आप नासिक के अलावा नासिक के आसपास की लोकेशंस भी घूम सकते हैं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर हो गया, हरिहर फोर्ट हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया और भी बहुत सारी जगह हैं। करीबन 7-8 मंदिर घूमने के बाद ऑटो आपको वापस पंचवटी छोड़ देगा, जहां आप आ सकते हैं शाम को रामकुंड पर पवित्र गोदावरी आरती देखने। यह सच में बहुत अद्भुत नजारा होता है, तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और नई जगह पे, किसी और नए वीडियो में। जब तक देखते रहिए सफरनामा यूट्यूब चैनल।